हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा और शक्ति का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक, डोगा शक्ति का दूसरा भाग। जन्म। जुल्म चाहे स्त्री पर हो या पुरुष पर, रात के उस रक्षक का काम तो जुर्म मिटाना था। तुम्हारी भूख मिटाने आ गया है डोगा। थाड़ ताड़। तुम्हें भूख लगे तो इंसानों का मांस नोच लेते हो ना। मुझे भूख लगती है तो मैं भी यही करता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मासूमियत का चेहरा नोचते हो और मैं शैतानियत का। टन टनाक, च्यूं च्यूं। ये कमीने व घटिया लोग पीठ पर वार भी कर सकते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ। ऐसे कायर दुश्मनों का पता मैं देख कर नहीं, सूंघ कर लगाता हूँ। थोड़ी देर पहले जो तुम गुर्र गुर्र कर रहे थे, अब थोड़ी देर बाद वो गुर्र गुर्र म्याऊं म्याऊं में बदल जाएगी। क्लुप। क्योंकि आवारा कुत्ते दर्द होने पर यही करते हैं। डोगा के सीने का सारा बारूद जैसे उस वक्त उसके हाथों में उतर आता था। उन बदमाशों की शामत आई गई थी, मगर उसी पल आकाश से उतर आई थी एक और शक्ति, अपराध के काले आकाश का अंधेरा दूर करने। सूश। डोगा। डो- ओह, कैसा तीक्ष्ण चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश है ये। डोगा की आंखें बुरी तरह से चुंधिया गई थीं। आंखों से चुंधियाहट गायब हुई तो चुंधियाहट से सिकुड़ी उसकी आंखें अब आश्चर्य के साथ फैल गई। कौन है ये अद्भुत औरत? अचानक यहाँ कहाँ से प्रकट हो गई? इतना तेज प्रकाश इसने कैसे पैदा किया? उसके चेहरे के चप्पे चप्पे पर डोगा को सिर्फ एक ही चीज़ नजर आई। आक्रोश, आक्रोश। एक ऐसा ज़बरदस्त आक्रोश जो उसके भी समूचे जिस्म में तब दौड़ जाया करता था जब वो किसी निर्दोष के अत्याचार व पाप की चक्की में पिसते देख जब वह किसी निर्दोष को अत्याचार व पाप की चक्की में पिसते देखता था। कौन हो तुम? शक्ति। समूचे नारी जगत की शक्ति हूँ मैं। उफ। उसका एक एक शब्द जहर से बुझा था और एक एक बार उस ईश्वरीय शक्ति से ओत प्रोत, जिसके बाद कैसी भी दरिंदगी के होश फाख्ता होने लगते थे। डोगा जैसी मजबूती की दीवार भी पीसा की मीनार की तरह झुकने पर विवश हो गई। इसके वारों ने तो मेरे हाथों को बेजान कर दिया और टांगों को निष्प्राण, और ये सब हो गया था केवल कुछ ही पलों में। नारी की रक्षा व नारी पर जुल्म का अधिकार सदियों से पुरुषों के हाथ पे रहा है। अब उन हाथों को आराम की ज़रूरत है। आह। क्योंकि दरिंदगी के भूखे इन कुत्तों को निवाला मैं दूंगी। सुश। इनकी भूख का इंतज़ाम मैं करूंगी। उफ। ऐसा साहस, ऐसा कमाल, तेजी के साथ अपने पर झपटे उस गंडासे को इस प्रकार थाम लेना तो सरासर अपने उस हाथ को मौत की दावत देना था। क्षण भर से भी कम समय में डोगा की आंखों ने देखा वह एक और चमत्कार। अरे, इसकी मुट्ठी में थमे गठासे का सारा लोहा मोम की तरह कैसे पिघल गया? समस्त दुखिया नारी जाति की आहों की प्रचंड ऊष्मा से पिघलाकर यह नया रूप दे दिया है दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए। आ उफ। किल किल किल। ये तुम्हारे ही कत्ल के औजार का लोहा है जो अब तुम्हारे जिस्म को लहूलुहान कर रहा है। डोगा की मार से थरथराए गुंडे शक्ति के प्रहार से तो कांपी उठे। भागो। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो आकाश पर चांद निकला है, तारे तो तुमने देखे ही नहीं। उफ। जो कि तुम्हें तब नजर आएंगे जब मैं ये कील तुम्हारी जीभ में ठोक दूंगी। आ। नारी पर किए जुल्म की सजा दे दूंगी। थाड़। आ। तब दर्द ने उसका दामन थाम लिया और वह बेहोश हो गया। डोगा अपनी इच्छा शक्ति से जूझता उठकर खड़ा होने की चेष्टा कर रहा था, मगर उसकी वह कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी। वह अपने बाजुओं को हिला पाने में अक्षम था कि जाकर थाम ले शक्ति की कलाई और पूछे उससे कि बता कौन है तू। मगर मुझे जानना तो होगा ही कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आई है। आप देवी बनकर आई हैं मेरी मदद को। उस अबला को शक्ति का सहारा मिल चुका था। पहुँच डालो ये आंसू, और आज से चीखना नहीं, गरजना सीखो। गिड़गिड़ाना नहीं, हंटर की तरह फटकारना सीखो। क्योंकि सदियों से औरत चिल्लाती आई है, गिड़गिड़ाती आई है। घबराओ नहीं, अब शक्ति तुम्हारे साथ है। जहाँ पुरुष के हाथों जुल्म होगा, वहाँ शक्ति उस जुल्मी का संहार करने आएगी। डोगा सिर्फ देख रहा था, स्तब्ध बैठा। मेरी जांघों में अभी भी कंपन हो रही है, बाजुएं अभी भी थरथरा रही हैं। अपनी मुट्ठी में भींचकर लोहे को पिघला देने वाली ये शक्ति कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो क्या ये कोई देवी है? जाने क्या क्या सोचता चला गया डोगा। जबकि इधर बताओ मुझे कि वो बदमाश तुम्हारी जीप क्यों काट फेंकना चाहते थे। मेरा नाम सोनाली है। ये दारा के आदमी थे जो मेरे पीछे लगे थे। सोनाली की आंखें शून्य को घूरते हुए अतीत में डूब रही थीं। दारा अंडरवर्ल्ड का एक कुख्यात अपराधी, हफ्ता वसूलना
स्मगलिंग करना, सुपारी लेना, नामी ग्रामी हस्तियों की हत्याएं कराना और बड़े बड़े उद्योगपतियों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली करना उसके धंधे हैं। मेरे पति के पाँव भी अपराध की इन गंदी गलियों में धंसे हुए थे। उस शाम जब मैंने उन्हें वह खुशखबरी दी, आप बाप बनने वाले हैं, क्या सच? ओह सोनाली, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। हम कल शाम इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। नहीं जगजीत, हम इस खुशी को कभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? ठीक कह रही हूँ मैं नहीं चाहती कि हमारी तकदीर ने हमारे माथे पर जुर्म की जो लकीरें बना दी हैं उनकी छाप हमारे बेटे पर भी पड़े। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने पाप व जुर्म की सज़ा अपने बेटे को हरगिज़ नहीं देने दूंगा। मेरा यकीन करो, मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं ये काम छोड़ने के लिए दारा से कह चुका हूँ और वह मान भी गया है। मेरी तकदीर ने मेरे माथे पर जुर्म की जो लकीरें बना दी हैं उनकी छाप मैं अपने बेटे पर हरगिज़ नहीं पड़ने दूंगा। आह! अरे कौन हो तुम लोग? उनके एक ही प्रहार से जगजीत का मस्तिष्क चकरा गया। उनके खतरनाक इरादे देखकर मैं उन पर झपट पड़ी, लेकिन भाग! तुझे भी समझेंगे, पहले तेरे आदमी को समझ लें। चकरा गया मेरा भी मस्तिष्क। उन्हीं चकराई आंखों से मैंने देखा वो हाहाकारी दृश्य। खच! अपराध की दलदल से अपराधी को सिर्फ मौत निकाल सकती है। इसकी बीवी की जुबान भी काट दो। दारा के खिलाफ उठी हर आवाज़ को ऐसे ही ठग दिया जाएगा। मैं मदद के लिए चीखती हुई बाहर भागी, मगर आज का इंसान देश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, हालात व अपराधियों से इतना खौफजदा है कि वो चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाता। बचाओ! आक्रोश से भरे सर में कहती चली आ रही थी सोनाली अब चुप हो गई। ओह, तुम्हारा पति कहाँ है? वो रहे। शक्ति के साथ सोनाली तेजी के साथ उसके पति को आज़ाद कराने के लिए अंदर की ओर बढ़ गई। ओह, कैसी शक्ति है ये! मेरे लचर पचर से हो गए दोनों बाजुओं में शक्ति एकदम कैसे लौट आई है। शक्ति शायद वापस जाने के लिए मुड़ने वाली थी, लेकिन डोगा की सशक्त आवाज़ ने उसके कदमों को ठिठका दिया। कौन हो तुम? ये जाने बिना डोगा तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगा। विचित्र ढंग से तब न सिर्फ मुस्कुरा दी शक्ति, बल्कि मैं सिर्फ नारी पर हुए जुल्मों का जवाब देती हूँ, पुरुषों के अनावश्यक सवालों का नहीं। पिघल गया गन का सारा लोहा, स्तब्ध खड़ा रह गया डोगा। अब इस झूठ से तुम मुझ पर गोली चलाने का अपना अरमान पूरा कर सकते हो डोगा। गुड बाय डोगा। डोगा के मुंह से बोल तक न फूटा। शक्ति की अद्भुत शक्तियों ने जैसे उसकी बुद्धि को कुंदी कर दिया था, जबकि इधर पाप की लंका का वह रावण बौखला उठा था। जगजीत और उसकी पत्नी का जिंदा बच जाना हमारी और संगठन की मौत है। कीला, उन दोनों को आज रात ही हॉस्पिटल में जाकर ख़त्म कर दो। कीला और उसके साथ ही हॉस्पिटल में मौत देने के अभियान पर निकल पड़े थे। नारी जाति की रक्षा के अभियान पर एक अनजान शहर में खड़ी थी चंदा। तो मैं मुंबई आ पहुंची हूँ। मुंबई आपका अपना शहर, ऐसे सच रखें। यानी अपने शहर हिम्मतनगर दिल्ली से 1408 किलोमीटर दूर मुंबई में। यहाँ से मैं चाहूँ तो शक्ति बनकर फ़ौरन वापस जा सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे सोनाली पर जुल्म ढालने वाले उस शैतान पुरुष दारा को भी सज़ा देनी है, और यह काम पूरा किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुंबई की सुनसान व अंधेरी सड़कों पर छिपे शैतानों की नज़र उस पर पड़ गई थी। बट्टू गट्टू, फ्लाईओवर के नीचे ले चलो इसे, वहीं इसके जेवर उतार लेंगे। ऐसे दबोच ली गई थी चंदा जैसे शेरों के झुंड ने कोई हिरणी दबोच ली हो। वह झटपटाई, कसमसाई, मछली, मगर उसकी मासूम कलाइयाँ, गोरे हाथ, नाजुक जिस्म, चार पहाड़ से मजबूत दरिंदों का सामना भला कर भी कैसे पाते। उफ, कुदरत ने नानी को इतना कोमल क्यों बनाया था। भड़ा! चाकू निकाल उसकी गर्दन पर रख दे गट्टू। शक्ति का वह रूप इतना बेबस था, कितना कमज़ोर, लाचार, बेबस। चल उतारिए मंगलसूत्र, उतारिए बुंदे। शक्ति भी तो उस वक्त लाचार थी। क्या इन गुंडों से मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती? मैं तो शक्ति हूँ, पल भर में इन्हें सबक सिखा सकती हूँ, मगर इनके सामने मैं शक्ति कैसे बन सकती हूँ? प्रलय शक्ति जिसकी रग रग में भरी थी, वो चंदा आज पनाह मांग रही थी, तो क्या यह गुंडे आज मनमानी कर जाएंगे? रात के रक्षक के मौजूद रहते कोई भला मनमानी कर भी कैसे सकता है? अंधेरा कोना है तो तुमने क्या सोचा कि डोगा अंधा हो जाएगा? डोगा की आंखें अमावस की रात में भी उन कोनों को अच्छी तरह से देख लेती हैं जहां कोई अपराध करवट लेता है। लो, मेरी मार से तो नहीं, मगर मेरा नाम सुनकर चारों के होश एक साथ गेटवे ऑफ इंडिया की सैर को चले गए। और तुम, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? किसी हॉस्पिटल से भागी हो क्या? इलाज का बिल चुका कर आई हो या नहीं? कोई पंगा तो नहीं किया? ये लो अपने जेवर। अब अपना पता बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ। यहाँ मेरा कोई पता ठिकाना नहीं है। ओह, मुंबई में जिनके कोई पते ठिकाने नहीं होते, ऐसे हादसे उन्हीं लोगों के साथ होते हैं। तुम किसी शरीफ ख़ानदान की लगती हो।
अकेली इस तरह मारी मारी फिरोगी तो इन जेवरों को देखकर सड़क के देवर फिर तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। जाओ, उस घर में चली जाओ। वो चीता का घर है। उसकी बहन मोनिका के साथ तुम जब तक चाहो रह सकती हो। और हाँ, वहाँ जाकर ये बताना मत भूलना कि तुम्हें डोगा ने भेजा है। चुप थी चंदा, क्योंकि यह हकीकत थी कि चंदा के रूप में से वहाँ सिर छुपाने की जगह की सख्त आवश्यकता थी। इधर कीला को जगजीत कुमार की जान की आवश्यकता थी। उफ, तु, तुम अंदर कैसे आए? डॉक्टर यमराज कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं जगजीत कुमार, और फिलहाल कीला तुम्हारे लिए डॉक्टर का रूप धर कर आया हुआ यमराज है, जो अब तुम्हारी जान लेकर ही जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूँगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे पता है कि कानून तेरे हाथों का फंदा बनाकर हमारा दम निकाल देगा। रुक जा कीला, क्योंकि तेरा दम कानून नहीं डोगा निकालेगा। यह इंजेक्शन तुम्हारे अंदर मौजूद अपराध के कीटाणु को तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म कर देगा। खच, भटाक। कीला और मेरी लड़ाई के बीच में तुम में से कोई भी नहीं आना चाहिए। चेहरे पर जैसे पूरे अपराध जगत की दरिंदगी लिए कीला डोगा पर झपटा। कचाक। जंगली, वहशी, दरिंदा जानवर नजर आ रहा था कीला। डोगा, कीला जब कीला नामक ये शस्त्र पहनकर निकलता है तो अपने दुश्मन को कील करके ही लौटता है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तेरा शरीर खून के कितने फव्वारे छोड़ रहा होगा यह तो मुझे भी नहीं मालूम। खच। डोगा जबड़े पीछे सह रहा था उस पीड़ा को। डोगा की वह हालत देखकर तड़प गई थी सोनाली। सहम गया था जगजीत कुमार, मगर विवश था उठ पाने से भी। भेड़िए सी गुर्राहट मुंह से निकालते हुए कीला ने इस बार प्रहार किया पंजे का। खच। यह सब वार वो किसी मशीन की तरह ही जल्दी जल्दी करता चला गया था, मगर अब और नहीं। डोगा ने अपने हाथों के भीषण प्रहार से अपनी कमर में धंसे कीलों के हाथों को अलग किया। खूंखार हो उठा डोगा। तूने अपनी कीलों की ताकत दिखा दी कीला। अब मैं तुझे दिखाऊंगा तेरी ही दरिंदगी की सूरत, क्योंकि जितनी दरिंदगी मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, उससे भी कई गुना ज़्यादा दरिंदगी में दरिंदगी दिखाने वाले को वापस लौटाता हूँ। स्क्रैच। आज तक तेरी दरिंदगी का शिकार हुए लोगों के लिए आज दिवाली होगी कीला, क्योंकि तेरा भयानक अंजाम उन्हें एक अनोखी खुशी देगा। तड़प उठा कीला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और शक्ति के 2-in-1 कॉमिक विशेषांक डोगा शक्ति के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।